Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture, we did chapter number 20, and that was has, have, had. And I told you that we are using have, has, and had. And I also told you that has, have, past tense, हैज़ और हैव है जो वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, और हैड है वी आर यूजिंग इट टू इंडिकेट पास्ट टेंस. ओके, फिर हमने ये भी देखा था कि हैज़, हैव और हैड उसको क्या बोलते हैं. दे आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब बिकॉज दे टेल अस मोर अबाउट द एक्शन वर्ब. Then I told you that has is used with singular noun and have is used with plural noun, and had is past tense, so it is used with singular also and with plural also. Got it? Now we will move ahead to chapter number 21. See, what is the chapter name? Do, does, did. D-O, do. D-O-E-S, does. D-I-D, did. Now, what are this word? Like had, have and has, these are also the helping verb. But has, have और had जो था वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? वो हम कोई भी सेंटेंस बना लेंगे, सिंपल सेंटेंस, स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज़ करते थे. बट डू, डस और डिड ये भी हेल्पिंग वर्ब्स है, बट क्वेश्चन बनाने के लिए. क्या बनाने के लिए? क्वेश्चन बनाने के लिए. कोई भी आप जब क्वेश्चन बना रहे हो या तो वो डू से भी स्टार्ट होगा या तो डिड से. इट्स डिपेंड ऑन टेंस. ओके, वो टेंस में डिपेंड होता है. सो डू, डस, डिड से हम क्वेश्चन बनाते हैं. ओके, सो लेट्स सी कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, हाउ टू फॉर्म अ क्वेश्चन एंड व्हाट इज गिवन इन द बुक. रीड. डू यू प्ले चेस? क्या तुम चेस खेलते हो? आई डिड नॉट नो हाउ टू प्ले इट. मुझे नहीं पता कैसे खेलते. सी, ये डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट ये सब भी क्वेश्चन के लिए ही यूज़ होता है. समटाइम्स दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ स्टेटमेंट. ये जो डोंट है, फिर डू है, ये डोंट है, फिर डज नॉट है, डिडंट है, ये क्वेश्चन बनाने के लिए भी यूज़ होता है और स्टेटमेंट बनाने के लिए भी यूज़ होता है. सी, आपने जैसे पहले में ही देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप इधर नंबर लिख लिया कि जैसे 1 2 3 4 5. गॉट इट? सो इट विल बी ईजी फॉर यू एंड मी टू एक्सप्लेन यू क्लियरली. सो जैसे आपने नंबर 1 में देखा, पहले क्वेश्चन क्या था? डू यू प्ले चेस? क्या तुम चेस खेलते हो? आई डिड नॉट नो हाउ टू प्ले इट. देखो, पहले जब हमने डू का यूज़ किया उसमें क्वेश्चन बनाया, फिर हमने डू नॉट का यूज़ किया, बट वो स्टेटमेंट है. अगर मैं चाहूँ तो इसमें क्वेश्चन भी बना सकती हूँ. सी, डू नॉट से क्वेश्चन भी बनता है, स्टेटमेंट भी बनता है, बट डू से स्टेटमेंट नहीं बनता, सिर्फ क्वेश्चन बनता है. गॉट इट? देखो नंबर 2 वाला में देखो, डू नॉट, डू नॉट यू लीव नियर द पोस्ट ऑफिस अभय. क्या तुम पोस्ट ऑफिस के पास नहीं रहते अभय? ये क्वेश्चन पूछा. मैंने आपको जैसे पहले बताया, डू नॉट कब यूज़ होता है? क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ होता है और फिर स्टेटमेंट बनाने के लिए भी. वैसे डज नॉट भी क्वेश्चन बनाने में भी यूज़ होता है और स्टेटमेंट बनाने भी यूज़ होता है. सेम विद डिड नॉट, वो भी क्वेश्चन बनाने में यूज़ होता है और स्टेटमेंट भी यूज़ होता है. सी, नाउ नंबर 3, डज ही हैव अ स्वेटर? ही डजंट हैव अ स्वेटर और शॉल. क्या उसके पास स्वेटर है? शी डज नॉट हैव अ स्वेटर और अ शॉल. उसके पास स्वेटर भी नहीं है और शॉल भी नहीं है. सो से इधर डज का हमने यूज़ कहाँ किया? सो एज वी सो इन थर्ड सेंटेंस, डज, डज नॉट. वैसे मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, डू नॉट जिसमें नॉट का यूज़ होता है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इससे स्टेटमेंट भी बनता है और क्वेश्चन भी बनता है. सी, आपने इधर ही देखा, डज ही हैव अ स्वेटर? क्या उसके पास स्वेटर है? शी डज नॉट हैव अ स्वेटर. उसके पास स्वेटर नहीं है. सो डज जब हमने यूज़ किया तो उससे क्वेश्चन बना, बट डज नॉट से हमने स्टेटमेंट दिया. डज नॉट, डजंट रीना प्ले विथ यू एनी मोर? क्या रीना अब तुमसे अब नहीं खेलती? सो इसमें भी आप देखो, डज नॉट का यूज़ किया हमने,
क्वेश्चन बनाने में। मैंने बोला ना आपको, स्टेटमेंट में भी यूज़ होता है और क्वेश्चन में भी होता है। कौन सा वाला स्टेटमेंट और क्वेश्चन में होता है? जिसके पीछे नॉट आता है। गॉट इट? सो डज शी हैव न्यू फ्रेंड? क्या उसके पास नए फ्रेंड्स है? दैन नंबर 4, ही डिड नॉट मूव द लोन। उसने लोन नहीं मूव किया। डिड ही वाटर द प्लांट? लोन मतलब क्या होता है पता है? वो आपके घर के पास, वो जो घर के पास आपको बुशिश होता है ना, घर के सामने या गार्डन टाइप स्मॉल, उसको हम लोन बोलते हैं। सो ही डिड नॉट मूव द लोन। उसने लोन मूव नहीं किया, मतलब काऊ की बात कर रहा है। ठीक है। डिड ही वाटर द प्लांट? क्या उसने प्लांट को वाटर किया? सी डिड नॉट हमने स्टेटमेंट के जैसे यूज़ किया। अब सेकेंड सेंटेंस में देखो, डिड नॉट आई आस्क यू टू स्टॉप वॉचिंग टेलीविज़न? क्या मैंने तुमको नहीं मना किया टेलीविज़न देखने को? सो इधर डिड नॉट एज अ क्वेश्चन यूज़ हुआ और ऊपर एज अ स्टेटमेंट यूज़ हुआ। देखा आपने, दोनों में यूज़ होता है। वाई डिडंट यू स्विच इट ऑफ? क्यों तुम ये स्विच ऑफ नहीं कर देते टीवी को? गॉट इट? समझ में आ गया? डू डज का कब यूज़ होता है? सी डू और डस है ना, वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। मीन्स सी प्रेजेंट टेंस मतलब कि आप जो हाल फिलहाल में कर रहे हो। डू और डस, डू किसके साथ यूज़ होता है? आई, यू एंड दे, इसके साथ डू यूज़ होता है। और डस किसके साथ यूज़ होता है? ही, शी और इट के साथ यूज़ होता है। अब डिड किसके साथ यूज़ होता है? डिड है वो पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, और वो पास्ट टेंस मीन्स वो पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ डू एंड डस। मीन्स डिड इज अ पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ डू और डस। डू और डस का पास्ट फॉर्म है डिड। याद रखना, डू और डस का पास्ट फॉर्म है डिड। सी इन दिस सेंटेंस, in this sentences, do, does, did are the negative form. सी ये जो सेंटेंस दिया है, ये डू, डस, डिड, ये कौन से फॉर्म में? नेगेटिव फॉर्म में। डोंट हमने लिया ना, हैविंग बीइंग यूज फॉर हेल्पिंग वर्ब, ये भी एज अ हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज होता है। देखो हमने एज अ नेगेटिव डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, वो नेगेटिव फॉर्म में यूज़ किया, और उसे हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे हैज़, हैव, हैड है, आर, इज, वॉज, सॉरी, हाँ, इज, वॉज, वर, आर, ये जैसे वर्ड हेल्पिंग वर्ब, ऐसे ही डू, डस, डिड, ये भी क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ड्स है। एज हेल्पिंग वर्ब्स, डू, डज एंड डिड आर यूज टू फॉर्म क्वेश्चन वर्ब। क्वेश्चन मीन्स फिर डू, डज, डिड ये क्वेश्चन बनाने में भी यूज़ होता है, और जब हम नॉट लगाते हैं तो वो क्वेश्चन भी बनता है और स्टेटमेंट भी बनता है। एंड दीज ऑल आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। इनको भी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सो लेट्स मूव एज हेल्पिंग वर्ब्स। सी एज हेल्पिंग वर्ब, डू, डज एंड डिड कैन ऑल्सो बी यूज इन सेंटेंस दैट आर नॉट क्वेश्चन। सो देखो, इससे हम क्लियर हो गया। पहले मैंने आपको बताया कि डू क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है, बट हमको कोई क्वेश्चन के ऐसे भी हम जनरल टॉक के लिए भी डू, डज और डिड का यूज़ कर सकते हैं। से सपोज नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, द 1 2 3 मेंशन करना। 1, आई डू ब्रश माई टीथ एवरी डे, मैं रोज ब्रश करता हूँ। शी डिज वॉन्ट टू वॉच द मूवी, उसको मूवी देखना है। ही डिड ड्रिंक द होल ग्लास ऑफ मिल्क, उसने पूरा 1 ग्लास ऑफ मिल्क पी गया। गॉट इट? सो वैसे भी हम यूज़ करते हैं, बट वॉट इज़ द थिंग देखते हैं। इन दिस सेंटेंसेस, डू, डज एंड डिड हैव बीन यूज टू शो दैट द स्पीकर्स फील स्ट्रांगली समथिंग अबाउट समथिंग। मतलब स्ट्रांगली फील करता है। स्ट्रांगली फील करता मतलब करना ही है। देखो, आई डू ब्रश माई टीथ एवरी डे, रोज़ ब्रश तो करना ही है, तो इसमें स्ट्रांग फीलिंग है। स्ट्रांगली मीन्स वो फील करता है, रोज़ ब्रश करना है, मूवी देखने जाना है, फिर ग्लास दूध भी पीना है, तो ये स्ट्रांग फीलिंग है। उसके लिए हम डू, डज और डिड इसका यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। फिर क्या है? डू, डज एंड डिड
आर द नेगेटिव फॉर्म कैन ऑल्सो बी यूज टू गिवन शॉर्ट क्वेश्चन टू द आंसर टू द क्वेश्चन। मतलब डू और डज कोई भी डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करने में भी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, लेट्स सी। नंबर 1, डू यू स्टडी इन क्लास 4? आई डू, आई डोंट, मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, राइट। अगर मैं आपको पूछूँ क्या आप 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, आप क्या बोलो, हाँ या ना। सो आप डू और डस का ऐसे यूज़ करके कैसे बोलोगे, आई डू मतलब मैं करता हूँ, आई डू नॉट मतलब मैं नहीं करता। सो इसमें हमने यूज़ देखा, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का हम यूज़ देखेंगे। नंबर 2, डज योर साइकिल हैव अ बेल? क्या तुम्हारे साइकिल में बेल है? अगर आपको बोलना है तो यू विल से इट डज, ये है, और इट डज नॉट उसमें नहीं है। सेम वे नंबर 3, डिड यू स्टडी फॉर टेस्ट? क्या आपने स्टडी के लिए स्टडी किया है टेस्ट के लिए? आई डिड, मैंने किया, आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया। फिर डिड यू ब्रेक दिस फ्लावर पॉट निखिल? क्या तुमने ये फ्लावर पॉट तोड़ दिया निखिल? आई डिड, आई डिड नॉट, मैंने तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। सी, आपने इधर देखा कैसे हमने यूज़ किया आंसर देने के लिए। अगर मेरे को बोलना है मैंने किया, आई डू, फिर आई डोंट। सो इससे हमको क्या पता चलता है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, डू, डिड, डज, ये एज अ आंसर भी हम यूज़ कर सकते हैं। किसी को अगर आंसर देना है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट यू हैव टू केयरफुल कि किसके साथ क्या यूज़ होता है। सी देखो, जैसे आई मैंने आपको पता है, आई यू दे के साथ डू यूज़ होता है। सो इधर आप देखो, आई डू, बस आई दिया गया है। फिर आई डिड, वो तो पास्ट फॉर्म है, डिड तो डू और डस का फास्ट फॉर्म है। सो सब सिंगुलर और प्लूरल के साथ डिड ही होगा। आई डिड, यू डिड, दे डिड, ही डिड, शी डिड, इट डिड, गॉट इट। फिर देखो डज नॉट, डस किसके साथ होता है, ही, शी और इट के साथ होता है। देखो इधर इट दिया है, समझ में आया आपको। सो इधर एक नोट दिया गया है, लेट अस सी क्या दिया है। डिड यू ऑलवेज फॉलो बाय अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस? डिड इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। मतलब डिड प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है, पर कब यूज होता है, जब उसमें वर्ब होता है। जब भी प्रेजेंट टेंस में वर्ब होता है तभी डिड का यूज होता है। सी फॉर एग्जाम्पल, आई डिड ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ, ड्रिंक ये वर्ब है। आई डिड गो टू स्लीप, स्लीप ये वर्ब है। इसके साथ हमने प्रेजेंट टेंस में डिड यूज़ किया। दैट मीन्स जब भी सेंटेंस में वर्ब दिया है प्रेजेंट में तभी आप उसमें डिड यूज़ कर सकते हो। सो ये नोट करके रखना, अंडरलाइन करके रखना और ये याद रखना कि डिड का यूज़ कब होता है, प्रेजेंट फॉर्म में होता है, पर जब उसमें वर्ब होता है। बाकी वो पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, बट जब भी सेंटेंस में वर्ब दिया गया होता है तभी आपको डिड का यूज़ करना है। गॉट इट? नाउ वी विल मूव अहेड टू अनदर पेज and that is page number 75. See the learn दिया है, do, does and did are used as helping verb। मैंने आपको पहले ही बोला helping verb के जैसे यूज़ होता है to form a question, क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ होता है। they can also be used to show that the speaker feels strongly about something। मैंने आपको बोला है किसी भी चीज़ के बारे में फील स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। ब्रश तो ब्रश हमेशा करना ही है, राइट, मूवी देखने जाना है। फिर डोंट, डज नॉट एंड डिड नॉट कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। ये भी हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज़ होता है टू फॉर्म स्टेटमेंट्स एज वेल एज क्वेश्चन। स्टेटमेंट भी बना सकते हो और आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। गॉट इट? फिर डू इज़ यूज विद नाउन एंड आई, यू एंड दे। मैंने आपको बताया डू किसके साथ यूज़ होता है, नाउन्स के साथ। नाउन्स मतलब नेमिंग वर्ड्स के साथ यूज़ होता है और आई, यू, दे के साथ यूज़ होता है। एंड डज इज यूज विद नाउन्स,
डज भी नाउन्स के साथ यूज़ होता है एंड ही शी एंड इट के साथ यूज़ होता है. गॉट इट. सो मैंने आपको जैसे बोला है डिड दोनों के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी. ओके, बिकॉज इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ डू एंड डज. नाउ आपको पता चल गया डू डज और डिड क्या है. डू डज और डिड हेल्पिंग वर्ब्स है और वो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है. नाउ वी विल मूव टू अवर प्रैक्टिस मीन्स एक्सरसाइज पोर्शन. लेट्स सी क्या है. अनस्क्रैबल द वर्ड्स बिलो टू फॉर्म सेंटेंस, मतलब उसको अरेंज करना है वर्ड्स को. और नॉन ऑफ दिस आर क्वेश्चन, ये एक भी क्वेश्चन नहीं है. सो हमको ये इन वर्ड्स को अरेंज करना है. सो लेट्स अरेंज द वर्ड. नंबर 1 डज नॉट ही हियर लीव. सो अरेंज करो आप. ही डज नॉट लीव हियर. गॉट इट. फिर 2 अमित पुल माई डज hair. Amit does pull my hair. Number 3 put don't sugar my in tea. Don't put sugar in my tea. Number 4 I did polish I shoes my. I did not polish my shoes. Number 5 school go to did not she today. She did not go to school today. Number 6 listen to do you I do listen to you. See इस सब वर्ड्स में आपने देखा कि हमने कैसा अरेंज किया है. गॉट इट. सो पहले आपको क्या ध्यान में रखना है. फर्स्ट ऑलवेज यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट, मतलब कौन बोल रहा है. यह सब्जेक्ट, पहले में सब्जेक्ट क्या है ही, सेकंड में क्या है अमित, थर्ड में देखो सब्जेक्ट नहीं दिया गया इसलिए हमने डायरेक्टली डोंट का यूज़ किया. फिर फोर्थ में सब्जेक्ट क्या है आई, फिफ्थ में सब्जेक्ट क्या है शी, सिक्स में सब्जेक्ट क्या है आई. सो इन सेंटेंस ऑलवेज पुट सब्जेक्ट फर्स्ट, मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. फिर डज नॉट डज डू वो आएगा. अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप डज नॉट डू से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. और फिर रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट यू कैन राइट. गॉट इट. फिर क्या होता है, पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप डू डज लिखोगे, फिर आपको आएगा वर्ब लिखना है. वर्ब लिखने के बाद आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मीन्स रेस्ट ऑफ द थिंग मीन्स ऑब्जेक्ट लिखना है, किसके बारे में हम बात करें. देखो फर्स्ट में ही, वो क्या है सब्जेक्ट है. डज नॉट क्या है, वो क्वेश्चन वर्ब है मीन्स हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया. फिर वर्ब क्या है इसमें लीव, और हियर है वो ऑब्जेक्ट है. गॉट इट. ऐसे ही हमको यूज़ करना है. सो आज के लिए आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर ए, आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है. ओके. सो दैट इज़ फॉर टुडे. बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.